से आप देख रहे हैं आरएसएस को बैन करने की मांग क्यों बार-बार उठ रही है? देखिए, आरएसएस जो है ये देश की आज़ादी में किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया है। कोई भी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में इनका नहीं रहा। महात्मा गांधी की हत्या में इन लोगों के शामिल होने के शंका रहा है, जिनके ऊपर मुकदमे भी चले रहे हैं और यह लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। जो गोडसे, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या किया था। और एक बात बताइए, अगर इन लोगों को देश की आज़ादी से मतलब रहता तो किसी अंग्रेज की हत्या क्यों नहीं करते? महात्मा गांधी की हत्या क्यों करने के लिए ही क्यों चुना? तो ये लोग राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। गांधी जी की हत्या की बात पूरी तरह से प्रतिबंध उस जमाने के गृह मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आज के समय में नाथूराम गोडसे को लोग पूज रहे हैं और उनको राष्ट्र प्रेमी बता रहे हैं। अब आप बताइए, जिस गांधी ने निहत्थे होकर के देश की आज़ादी हासिल किया, जिस गांधी ने इंग्लैंड के राजा के सामने निहत्थे होकर के, जब इंग्लैंड का राजा ने पूछा कि गांधी नंगे क्यों हो, तो उन्होंने कहा बड़े ताकत के साथ, मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ कि जिस देश का राजा हिंदुस्तान के लोगों के कपड़े चुरा लिए हो, उस देश का गांधी पूरा कपड़ा कैसे पहनेगा? उस गांधी की आलोचना, जिस गांधी ने पूरे देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरा उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सभी लोगों को एक सूत्र में पिरो करके इस देश की आज़ादी हासिल किया, उस गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने किया। लेकिन आज के समय में तो आरएसएस को बताया जा रहा है कि राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है, 100 साल लगा दिए और लगातार काम करते आ रहे हैं, सेवा देते आ रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी है, इसका भी पंजीकरण हुआ है। ये आपका चैनल है, इसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। आरएसएस का कार्यालय ही एक ऐसा है जो अपंजीकृत है, उसका पंजीकरण नहीं है, उसके बाद भी लाखों करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है। ये भी है कि उनके धन का, उनके कोष का ऑडिट भी नहीं होता है। और आज यह सरकार इनके जो मोहन भागवत हैं, लाखों रुपया उनके सुरक्षा पर खर्च कर रहा है। एक दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। यदि इनकी सरकार जाती है तो पूरा का पूरा आरएसएस का को हिसाब देना पड़ेगा कि बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई? इतने करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा पर क्यों खर्च किया गया? इनकी सरकार है। लेकिन लाखों हिंदू मोहन भागवत को मानते हैं, प्रचारक हैं वो, आरएसएस के प्रमुख हैं वो। एक बात बताऊं, आप भी यूपी के रहने वाले हो, हम भी यूपी के रहने वाले हैं। कितने लोग मानते हैं मोहन भागवत को? मोहन भागवत, देखिए, ब्राह्मणों में भी दो कैटेगरी है। एक सरजू पारी ब्राह्मण है, एक कानकुब्जी ब्राह्मण है, और ये लोग महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। आरएसएस पर पूरा कब्जा महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का होता है। दो एक लोगों को छोड़ करके, जैसे रज्जू भैया हमारे इलाहाबाद के थे, वो हो गए थे। एक ठाकरे थे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, वो हो गए थे। बकिया सारे महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का कब्जा है और उन लोगों को हमारे जैसे ब्राह्मणों के तौर तरीके से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं। वो अपनी बात करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का संगठन है। वो ब्राह्मणों का संगठन नहीं है, वो मनवादियों का संगठन। ब्राह्मण मैं भी हूँ। आप विवादित बयान दे रहे हैं। विवादित नहीं, मैं सही बयान। देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागे हैं। ठीक है, ठीक है। वही दूसरी तरफ चलते हैं, जिस तरह से तेज हो गई हैं कि यूपी में सीएम कौन होगा, जिस तरह से योगी का कार्यकाल रहा है, तमाम आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात किए हैं और वहाँ पे तमाम चीजें हैं, बुलडोजर एक्शन हुआ है। आप भी यूपी के गोरखपुर से आते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि आगे आने वाले समय में फिर से सीएम योगी ही होंगे या कोई नया चेहरा निकल के आएगा? देखिए, इनके यहाँ
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसंद के नहीं, ये पसंद मोहन भागवत के रहे हैं। मोहन भागवत के आश्रय पर ही यूपी के चीफ मिनिस्टर, चूंकि मैं गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, योगी भी गोरखपुर के हैं, तो मैं भली बात और अच्छी तरह से जानता हूँ। और चुनाव में उनकी कोई सहभागिता भी नहीं रही है, उनके नाम पर कोई विधायक भी नहीं चुनाव लड़ा था पहली दफा, और मोहन भागवत के इशारे पर इनको बनाया गया था। आज स्थिति ये है कि गोरखपुर में ही योगी जी का बड़ा विरोध है। आप जा करके देखिए तो लोगों के घर तोड़े गए हैं। घर कैसे बनाया जाता है, पूरी जवानी लोग बिता देते हैं तब ये घर एक आशियाना बनता है। बहुत से हजारों लोगों के आशियाने को इन्होंने तोड़ा है बुलडोजर लगा, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। अब जाइए, गली गली है, दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, वहाँ भी गली है, लेकिन गली को चौड़ा करने के नाम पर जो गोरखपुर में भवनों को तोड़ा गया है, गरीब लोगों के आशियानों को तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया है, उनके मुआवजों को भी नहीं दिया गया है, मुआवजा नहीं के बराबर है। तो गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ा असंतोष है, बहुत ज्यादा असंतोष। मंदिर के नाते उनका सम्मान होता था। वही मंदिर की बात आ जाती है तो अयोध्या में भी एक निर्माण हुआ है जिसको लेके पूरे देश में चर्चा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे, क्योंकि मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? देखिए, मंदिर के नाम पर जी अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए कि जैसे आप अयोध्या में आपने देखा होगा कि जितनी भी दुकानें हैं अयोध्या की एक भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा, मुझे जैसा विश्वास है। बनारस में जब काशी मंदिर का, बाबा भोलेनाथ का मंदिर का जो सुंदरीकरण हुआ, उसमें एक भी बनारस का व्यक्ति दुकान नहीं कर पाया, सारे के सारे गुजरातियों की भरमार हो गई। यहाँ तक कि जो स्टीमर चलती है, जो नाव चलती है, उस पर भी गुजराती व्यापार कर रहे हैं। तो हर जगह नाराजगी है, जनता में असंतोष है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा के आने से जो गुंडे माफिया उनमें खौफ पैदा हो गया है। आप बताइए ना, एक भी राजपूत अपराधी जेल के शिकंजों में बंद हुआ है क्या? मैं आपके लोगों के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, मैं निर्भीक और निडर हूं, क्योंकि राहुल गांधी मेरे नेता हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि निडर होकर के, बेखौफ होकर के, निर्भीक होकर के सरकार से सवाल पूछो। तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में क्या कोई भी राजपूत अपराधी जेल के शिकंजों में बंद है? एक भी % राजपूत अपराधी जेल में बंद नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। तो क्या अपराधियों की कोई जात होती है क्या? अगर ब्राह्मण अपराधी है तो उसको हटाओ, जेल में बंद करो। अगर राजपूत अधिकारी भी है तो उसको भी जेल में जाना चाहिए। लेकिन वह तो MLA है, वो तो MP है, वो मिनिस्टर है। मिनिस्टर भी तरह अनर्गल भाषण देता है। दो जातियों, दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदाय के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकार को आना जाना एक प्रक्रिया है। कांग्रेस सरकार नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल दूसरे की सरकार है। ये सुनिश्चित है कि समय परिवर्तनशील है और ये योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी परिवर्तनशील होगी, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। लेकिन तमाम लोग आकलन कर रहे हैं ना कि बिहार में बीजेपी ने सरकार बना लिया, अब इसी बिहार पे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा आने वाली है। देखिए, ये 2025 है जी, खत्म होने वाला है। 2026 और 2027 2 साल का मौका इंडिया गठबंधन को है, और इंडिया गठबंधन तब तक वोट चोरी का पर्दाफाश इतने तरीके से कर देगा कि हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त जेल में जाएगा।